मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह लेख कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की दो अवधारणाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। अनुच्छेद 14 को 2 भागों में वर्णित किया गया है जो राज्य को बताता है और आदेश देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित न करे। इसका एक अन्य भाग राज्य को कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करने का भी आदेश देता है। इस प्रावधान में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचा जाएगा। देश का कानून सभी की समान रूप से रक्षा करता है। समान परिस्थितियों में कानून लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य भारत के राज्य में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पर व्यक्ति से मतलब भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक के साथ साथ संवैधानिक निगम, पंजीकृत कंपनियां या किसी भी तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। विधि के समक्ष समता इक्वालिटी बिफोर लॉ इसके प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसमें शामिल है आय न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, अर्थात कानून अंधा होगा, वह नहीं देखेगा कि उसके सामने कटघरे में कौन खड़ा है, अमीर या गरीब। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, अर्थात सभी को समान अपराध के लिए समान सजा मिलेगी। 3 कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर गरीब हो, गोरा हो काला हो, मंत्री हो, कानून से ऊपर नहीं होगा, अर्थात कानून मंत्री और संतरी दोनों के लिए समान होगा। विधियों का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इसके प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसमें निम्न प्रावधान दिए गए हैं। आय समान विधि के अंतर्गत सभी के लिए समान नियम है। 2 बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। 3 कानून द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों और दायित्वों का समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए इसे किसी भी तरह से यहाँ तक कि संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। समता नियम के अपवाद व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू राइट टू इक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि समता का नियम पूर्ण रूप से लागू होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात इन परिस्थितियों और व्यक्तियों के मामले में यह लागू नहीं होता है। जैसे आय राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। 2 विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति फौजदारी एवं दीवानी के मुकदमों से मुक्त होंगे। 3 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है।
4 संसद में या किसी संसदीय समिति के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आर्टिकल 14 और नागरिकता कानून आर्टिकल 14 एंड CAA। चूंकि CAA में इस बात का प्रावधान है कि यह 3 देशों के नागरिकों को धर्म के आधार पर नागरिकता देता है और मुस्लिम धर्म के लोगों को इसमें शामिल नहीं करता है, अर्थात धर्म के आधार पर भेद साफ तौर पर नजर आता है। जबकि भारतीय संविधान के भाग में मौजूद समता के अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही अनुच्छेद 15 जुड़ा है। इसमें कहा गया है, राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के बीच कोई भेद नहीं करेगा। फिलहाल यह मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और अब कोर्ट ही तय करेगा कि नागरिकता संशोधन कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है या नहीं।